क्या आप भी शनिदेव की वर्तमान दशाओं से पीड़ित हैं? आपके जीवन में वर्तमान में जो दशाएं चल रही हैं, जैसे महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, इन सभी ने आपको बहुत परेशान कर रखा है और आप चाहते हैं कि कोई ऐसे एडवांस्ड उपाय मिल जाए जो कि सटीक, शास्त्रगत और अत्यधिक प्रभावकारी हो, जिससे कि हम शनि की अशुभता को, उनके कोप को शांत कर सकें। साथ ही शनिदेव का आगमन आपके लिए एक वरदान की तरह हो जो आपके जीवन को खुशियों से भर दे। तो सारे के सारे ऐसे चमत्कारिक उपाय मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर निखिल स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल दिव्य एस्ट्रो निखिल पर। दर्शकों, YouTube, इंस्टाग्राम और इंटरनेट की दुनिया में शनिदेव के सैकड़ों उपाय मौजूद हैं और अक्सर उपायों को जानने के बाद हम कहीं ना कहीं थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा उपाय सही है, किस उपाय से हमें लाभ मिलेगा। आज हम इस वीडियो में ऐसे सटीक और शास्त्रगत उपायों पर चर्चा करेंगे जो समय समय पर अपनी उपयोगिता सिद्ध करते आए हैं, समय समय पर हर कसौटी पर खरे उतरते आए हैं। ये सभी उपाय आपको एक सही मार्ग दिखाएंगे और इसी मार्ग पर चलकर आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। ये सभी उपाय आपको लाभान्वित तो करेंगे ही, साथ में आपका समय, एनर्जी, पैसा भी बचाएंगे। दर्शकों, यदि ज्योतिषीय दृष्टि से किसी भी प्रकार के उपाय देखे जाते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। यदि हम सबसे पहले प्रभावी रूप से बात करें कि सबसे ज्यादा सिद्ध, प्रभावकारी, लाभकारी किस श्रेणी के उपाय होते हैं, तो वह होते हैं उपासनात्मक उपाय। इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं ज्योतिषीय उपाय, फिर आते हैं आध्यात्मिक उपाय, अंत में आते हैं व्यवहारिक उपाय। सबसे पहले हम बात करते हैं शनिदेव के सर्वश्रेष्ठ उपासनात्मक उपायों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं उपासनात्मक उपाय होते क्या हैं। दर्शकों, उपासनात्मक उपायों में हम मंत्रों का, बीज मंत्रों का, स्तोत्रों का, कवचों का, जापों का प्रयोग करते हैं। उपासनात्मक उपायों के अंतर्गत जब भी कोई साधक मंत्रों, बीज मंत्रों, जाप या स्तोत्रों से किसी देवता का, ग्रह का, शक्ति का एक निश्चित जप संख्या में, एक पाठ संख्या में ध्यान करता है, तब वह अपने आराध्य से भावनात्मक और सूक्ष्म संपर्क बनाता है, जिससे धीरे धीरे उस साधक को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। इसलिए उपासनात्मक उपायों को सबसे अधिक कारगर, प्रभावी और सिद्ध माना गया है। अब शनिदेव के जो उपासनात्मक उपाय मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, उसमें से कोई भी आप एक उपाय चुनें और साधना करें। यदि आप अब तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी एक छोटा सा निवेदन आप स्वीकार करें। हमारे चैनल को आप जैसे विद्वान सब्सक्राइबर्स के सपोर्ट की ज़रूरत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका यह छोटा सा योगदान हमारे लिए बहुत बड़े प्रोत्साहन का कार्य करता है। आप शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें। शनिदेव के सरल बीज मंत्र हैं ओम शम शनिश्चराय नमः और तांत्रिक बीज मंत्र हैं ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। इन दोनों जाप में से कोई भी जाप आप 108 बार करें। शनिदेव का यह मंत्र जाप आप रुद्राक्ष या काले हकीक की माला पर सूर्यास्त के बाद करें या फिर सूर्योदय से पूर्व करें। जाप के समय पश्चिम में मुंह करके आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं या फिर पीपल के पेड़ के नीचे करें या तेल का एक कटोरा सामने रखकर भी आप आराधना कर सकते हैं। उपाय नंबर 2, शनिदेव की शांति के लिए आप हनुमान जी या भगवान शिव की आराधना करें। इन दोनों को ही शनिदेव ने वीटो पावर दे रखी है, यानी हनुमान जी और भोलेनाथ की आराधना करने वाले साधक को शनिदेव कोई पीड़ा नहीं देते। हनुमान जी और भगवान शिव के इन स्तोत्रों, मंत्रों का जाप या पाठ आप कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। कौन कौन से हैं वह स्तोत्र, मंत्र? तो हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, मृत्युंजय मंत्र, महाकाल मृत्युंजय मंत्र, शिव शनि स्तोत्र, रुद्राष्टक, वज्र पंजर कवच, शनि 10 नाम स्तोत्र, शनि चालीसा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर और चर्चा करेंगे ज्योतिषीय उपायों के बारे में। उपासनात्मक उपायों के बाद प्रभावी उपायों की श्रेणी में ज्योतिषीय उपाय आते हैं। मैं सभी सिद्ध प्रभावी ज्योतिषीय उपाय यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। अपने समर्थ अनुसार आप कोई भी एक उपाय चुन सकते हैं। उपाय नंबर 1, प्रत्येक शनिवार आप शनिदेव पर सरसों के तेल में तिल मिलाकर अर्पित कर सकते हैं। उपाय नंबर 2, यदि पीड़ा बहुत अधिक हो रही है तो आप प्रत्येक शनिवार छायादान की प्रक्रिया को भी कर सकते हैं। छायादान की प्रक्रिया कैसे करनी है? तो हर शनिवार को एक लोहे का पात्र ले लें, जिसमें इतना तेल भर लें जिसमें कि आप अपना चेहरा आराम से देख सकें। इसके बाद शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिदेव पर तेल अर्पित करने से पहले अपने चेहरे को उस तेल के पात्र में एक कान से दूसरे कान तक और फिर माथे से लेकर ठुड्डी तक पूरे चेहरे को आराम से 2 मिनट तक देखें। इसके बाद तेल को अच्छे से पोंछ कर शनिदेव पर अर्पित करें। इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि आपके साढ़े साती चल रही है तो आप चरणों से तेल को अर्पित करना शुरू करें और मस्तक पर पूरा तेल अर्पित कर दें, और यदि आप अन्य दशाओं से पीड़ित हैं तो मस्तक से शुरुआत करते हुए चरणों पर पूरा तेल अर्पित कर दें। साथ ही जब भी आपके हाथ में तेल का पात्र हो उस समय यह बात जरूर ध्यान रखें कि कोई अन्य व्यक्ति का चेहरा उस पात्र में ना पड़े। उपाय नंबर 3, हर शनिवार या मंगलवार हनुमान जी को पीपल के 108 पत्तों की माला पहनाएं। हर पत्ते पर सफेद चंदन से राम लिख दें और फिर मंदिर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करें।
उपाय नंबर 4, 45 दिन तक गाय, कौवे, कुत्ते को अपने भोजन में से थोड़ा भोजन दे। यह प्रक्रिया कैसे करनी है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप एक समय में कितना भोजन करते हैं उसे एक थाली में ले लें। मान लीजिए आप रोटी खाते हैं तो जितनी भी रोटी खाते हैं उसमें से 3 कौर खाने के आप अलग निकाल दीजिए और इस भोजन को सम्मान के साथ किसी गाय, कौवे या कुत्ते को समर्पित कर दें। यहाँ पर ध्यान रखें कि जो आपने भोजन यहाँ निकाल लिया था उसके बाद आपकी थाली में जो भोजन बचा हुआ है उस भोजन को ही आपको करना है, इसके ऊपर कुछ भी भोजन ना लें। उपाय नंबर 5, शनिदेव के कारण यदि धन का अभाव हो रहा है, धन की कमी हो रही हो, तो शनिवार की रात को मौसम और अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भिखारी को काली चादर या काला वस्त्र दान में दें। ऐसा 5 शनिवार तक लगातार करें। उपाय नंबर 6, अधिक कष्ट की स्थिति में शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे से गिरी हुई 11 लकड़ियां एकत्रित कर लें। 11 ना हो तो 5 ले लें और शनि मंत्र का जाप करते हुए उन्हें जलाकर कोयला बना लें और किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। उपाय नंबर 7, एक बांसुरी ले और उस बांसुरी के सभी छेद को गीले आटे से बंद कर दें और उसमें खांड यानी जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो ब्राउन शुगर ले लें और उसके बाद उस बांसुरी को उस पूरे खांड से भर दें। ध्यान रहे बांसुरी के मुंह को किसी भी चीज़ से बंद नहीं करना है, उसे खांड से ही भरे रहने देना है। फिर उसके बाद बांसुरी को किसी वीरान स्थान पर शनिवार को दबा कर आ जाए। इस उपाय को लगातार 5 शनिवार तक करें, शीघ्र लाभ मिलेगा। उपाय नंबर 8, हर शनिवार पीपल के पेड़ को जल से सींचे और उसके बाद आटे से एक चौमुखी दीपक बनाए यानी जिसमें 4 मुंह होते हैं और उसके बाद उस दीपक को सरसों या तेल के तेल से भर दें। उसमें 2 रुई की बाती इस प्रकार लगाएं जैसे मल्टीप्लिकेशन, गुना या क्रॉस का साइन हो। उसके बाद उस दीपक को जलाएं और फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनि चालीसा, शनि बीज मंत्रों का जाप करें। उपाय नंबर 9, सफ़ेद सूत का धागा लें और हर शनिवार इस धागे को पीपल के पेड़ के तने पर 7 बार लपेटें। इसके बाद पीपल के पेड़ के तने को दोनों हाथ लगाकर 3 बार बोलें, मेरे मेहमान को संभाल, और वहां कुछ समय बैठकर शनि मंत्र या शनि चालीसा का जाप करें। उपाय नंबर 10, 1 वर्ष में कम से कम 5 बार पीपल के पेड़ को किसी मंदिर के प्रांगण में लगाएं, साथ ही उस पीपल के पेड़ की सेवा करें। उपाय नंबर 11, नित्य शिवलिंग पर काले तिल तथा थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं और महीने में 1 बार पूर्णिमा या अमावस्या को गंगा स्नान करके आएं। उपाय नंबर 12, शनिवार की अमावस्या को जटा वाला नारियल बहते पानी में छोड़ दें या फिर हर शनिवार थोड़ी शराब नाली में बहाएं और अमावस्या के दिन कोई शनिवार पड़ रहा हो तो उस दिन भगवान भैरवनाथ को शराब अर्पित करें। उपाय नंबर 13, अपाहिजों, नेत्रहीनों, अक्षम भिखारियों को भोजन कराएं। उपाय नंबर 14, कौवे को, कुत्ते को मीठी ब्रेड डालें या फिर सरसों के तेल में चिपड़ी रोटी दें। उपाय नंबर 15, मंगलवार तथा शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की श्रेणी में, जो कि है आध्यात्मिक उपाय। आध्यात्मिक उपाय के अंतर्गत आप आध्यात्म का सहारा लें, ध्यान का सहारा लें, क्योंकि शनिदेव की जो दशा है जैसे 7.5 है, यह चंद्रमा को प्रभावित कर मन को टारगेट करती है, मन को व्यथित कर देती है, जिस कारण व्यक्ति गलत निर्णय लेता जाता है। इसलिए ध्यान यानी मेडिटेशन का सहारा लें, अध्यात्म का सहारा लें, सत्संग करें, धर्म चर्चा करें, धर्म ग्रंथों को बार बार पढ़ें, ज्ञान चर्चा करें। यह सभी ज्ञान प्राप्ति के मार्ग हैं और निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे। दर्शकों, अब हम बात करते हैं अंत में व्यवहारिक उपायों के बारे में। व्यवहारिक उपाय के बारे में आपको कुछ संक्षिप्त में शॉर्ट में समझाऊं तो जिस प्रकार से हम कोई दवाई लेते हैं और उस दौरान हम कई चीज़ों का परहेज करते हैं, किसी भोजन का परहेज करते हैं जिससे कि वह दवाई अच्छे से असर कर सके, ठीक इसी प्रकार व्यवहारिक उपाय अपना कार्य करते हैं। यदि आप कोई उपाय कर रहे हैं तो उसमें व्यवहारिक उपाय को भी शामिल करना पड़ेगा ताकि हम उन चीज़ों से दूर रहें जो हमें नहीं करना है, जिसकी वजह से अन्य उपाय जो हैं वह अपना प्रभाव जल्द से जल्द दिखा सकें। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वह व्यवहारिक उपाय जिन्हें आपको करना चाहिए। उपाय नंबर 1, शनिदेव के व्यवहारिक उपायों में खुद पर सबसे पहले आपको काम करना होगा, यानी स्वयं को स्वच्छ रखें, समय से नहाएं, शरीर को साफ रखें, स्वयं को, अपने सामान को गंदा ना होने दें, अव्यवस्थित ना होने दें, अपवित्र ना होने दें, जूते और पैर विशेष रूप से गंदा ना रहने दें। संभव हो सके तो दिन में 2 बार नहाएं, नहीं तो कम से कम 1 बार तो अवश्य नहाएं। 2 से 3 बार मुंह धोएं, हाथ धोएं, पैर धोएं, नहाने से तो बिल्कुल ना कतराएं। उपाय नंबर 2, बासा, ठंडा, झूठा भोजन ना करें। उपाय नंबर 3, पीपल के पेड़ को कभी ना काटें ना कटवाएं। पीपल के निकट मल मूत्र विसर्जन करने से बचें, थूकने से बचें। उपाय नंबर 4, छिद्र युक्त, फटे हुए या खराब जूते, बनियान, मोजे, अंडरवेयर आदि ना पहने। उपाय नंबर 5, घर से कबाड़ और अनुपयोगी सामान निकाल दें। शनिवार के दिन घर की सफाई जरूर करें, चाहे एक कमरे या कोने की ही करें। घर में कोई भी दीवार टूट गई है उसे तत्काल ठीक कराएं। दीवारें, फर्श, छत, खिड़कियां, इन्हें खराब न होने दें, साफ करें, हमेशा अप टू डेट रखें।
कूड़े का निपटारा व्यवस्थित ढंग से करें। शाम के वक्त घर में तथा सीढ़ियों पर अंधकार ना रखें। घर में अधिक कीले या खूंटियां ना लगाएं। टपकता हुआ नल ना रहने दें। उपाय नंबर 6, घर में फालतू, अधिक या मुफ्त की दवाइयां ना रखें। किसी से मुफ्त में कुछ भी ना लें। उपाय नंबर 7, शराबियों, जुआरियों, निकम्मे व्यक्तियों से दूर रहें। उपाय नंबर 8, रात्रि में सूर्यास्त के समय या फिर कोई ग्रहण का दिन आ गया हो, ऐसे दिन शमशान या कब्रिस्तान के निकट से गुजरते हुए सावधानी रखें। उपाय नंबर 9, काला चश्मा, काली टोपी, काले वस्त्र को धारण ना करें। उपाय नंबर 10, श्रमिकों, निम्न वर्ग के लोगों या मजदूरों से कठोर व्यवहार ना करें। उपाय नंबर 11, काली गाय की सेवा करें। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा करी उन उपायों के बारे में जो शास्त्र सम्मत भी हैं और समय समय पर अपनी उपयोगिता सिद्ध करते आए हैं। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसी उम्मीद के साथ कि हम अपने अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।